हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक राजा कृष्णदेव राय के बारे में। दोस्तों बता दूं कि तुगलक वंश के सबसे प्रतापी शासक जिन्हें माना जाता है वह है कृष्णदेव राय। जैसा कि दोस्तों कृष्णदेव राय को इतिहास में आज स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है, जिसका सर्व प्रमुख कारण ऐसा माना जाता है विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपने विजयनगर साम्राज्य का जरूर नाम सुना होगा और इसकी विशिष्टता के बारे में जाना होगा, इसके अखंडता के बारे में जाना होगा, इसकी सौंदर्य के बारे में जाना होगा। लेकिन जिस शासन काल में विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, सबसे ज्यादा वह अपने प्रकाष्ठ पर पहुंचा, वह था कृष्णदेव राय का शासनकाल। और विजयनगर साम्राज्य वह साम्राज्य था जो दक्षिण भारत का हिंदू साम्राज्य था। जब मध्य युग में भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए, चारों ओर से भारत घिर रखा था दुश्मनों से, उस समय एक आशा की लहर थी, वह था विजयनगर साम्राज्य। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और 1509 में राजा कृष्णदेव राय बने विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। यानी विजयनगर साम्राज्य को की बागडोर अपने हाथ में ली और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य किस चरमो उत्कर्ष पर पहुंचा, इस प्रकार से उसका विकास हुआ कि आज भी उसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। बात करें कृष्णदेव राय की तो दोस्तों बता दूं कि कृष्णदेव राय जब राजा बने, क्योंकि इनका नाम कृष्णदेव राय इसलिए रखा गया क्योंकि इनका जन्म भी कृष्ण जी के जन्म के दिन ही हुआ था। और वहीं पे दोस्तों बता दूं कि कृष्ण में जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ और इसलिए इनका नाम रखा गया कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय एक महान शासक के तौर पर उभरे। जैसा कि दोस्तों इसके ऊपर कई सारे टीवी सीरियल्स बन चुके हैं और एक सीरियल चल रहा है, उसका नाम है तेलानी रामा। जैसा कि दोस्तों बता दूं कि तेलानी रामा सीरियल एक हास्य के तौर पर बनाया गया है और वहीं पे जो उसमें कृष्णदेव राय का जो किरदार है उसको काफी ज्यादा अलग हट के दिखाया गया है रियल हिस्ट्री से। जैसा कि दोस्तों रियल इतिहास में एक महान विद्वान के रूप में उभरता है कृष्णदेव राय का जो चरित्र है। उन्होंने केवल कई सारे साहित्य कला की रचना ही नहीं की, बल्कि अपने साम्राज्य का इस प्रकार से विस्तार किया कि विजयनगर साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार हुआ। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और बहमनी सल्तनत को भी पराजित किया, जो कि उस समय विजयनगर साम्राज्य के ऊपर सबसे बड़ा खतरा बन सकते थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा शक्तिशाली सम्राट में से एक माने गए उस समय, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि उस समय दक्षिण भारत में उन्होंने अपना एक इकलौता हिंदू साम्राज्य खड़ा कर दिया था। और मैं बता दूं दोस्तों कि 1526 में जब बाबर भारत का सम्राट बना था, उससे पहले जब भारत पे हमला करने का प्रयास कर रहा था बाबर, उस समय उसने मुआयना लिया था विजयनगर साम्राज्य का। जैसा कि दोस्तों किसी भी आक्रमण से पहले उसकी पूरी तरह से जांच की जाती है कि आक्रमण किया जाए तो कौन से राज्य बीच में आएंगे और कौन सी शक्तियों से टकराना होगा। ऐसे में जब बाबर ने इसका जायजा लिया तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई विजयनगर साम्राज्य। और भी कई सारे ऐसे राजा थे जो बाबर के लिए समस्या बनकर उत्पन्न हुए, वह एक अलग टॉपिक है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य और कृष्णदेव राय के शासनकाल को देखते हुए बाबर ने अपने कुछ समय के लिए पीछे हटना ही स्वीकार किया और हमला नहीं किया, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य इकलौता हिंदू साम्राज्य था जो कि अब काफी ज्यादा विस्तृत हो चुका था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और वहीं पे दोस्तों बता दूं कि तुगलक वंश के सबसे प्रतापी शासक की उपाधि इन्होंने प्राप्त की और वहीं पे कई सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। आज भी तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक महाकाव्य इन्होंने लिखा, जो कि आज भी सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य से माना जाता है तेलुगु में। और वहीं पे दोस्तों बता दूं कि इनकी 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम था तिरुमाला और वहीं पे दूसरी का नाम था चेन्ना। वहीं पे कई अलग अलग किताबों में इनके विभिन्न नाम भी मिलते हैं। और वहीं पे दोस्तों बता दूं कि इन्होंने केवल अपना साम्राज्य विस्तार किया, बल्कि इन्होंने अपनी जो प्रजा थी उनके संरक्षण में कई ऐसे कार्य किए जो कि आज भी याद रखे जाते हैं और उनसे प्रेरणा ली जाती है। जैसे कि विभिन्न जलाशयों का निर्माण कराया इन्होंने। इनका जो क्षेत्र था वो था तुंगभद्रा व कृष्ण नदी के बीच में दो आप क्षेत्र था, वहां तक इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। और ऐसे में कई सारे जल मार्ग भी इन्होंने विस्तृत किए जिन्हें नदी से जोड़ा गया और अपने राज्य में कई सारे तालाब, जलाशय इनका निर्माण कराया गया ताकि प्रजा को किसी प्रकार का संकट ना मिले। और ऐसे में उस समय कई सारे विदेशी यात्री ने यहाँ पर आए विजयनगर साम्राज्य में और यहाँ इसके बारे में कई सारे उन्होंने लेख लिखे और उन सभी लेख में इस प्रकार से लेख मिलता है कि उस समय विश्व का सबसे सुंदर राज्य जो था वह था कृष्णदेव राय का साम्राज्य, यानी विजयनगर साम्राज्य।
अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि विदेशी यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ ऐसा लिखा तो वाकई में कितना सुंदर होगा विजयनगर साम्राज्य। वाकई में कृष्णदेव काफी ज्यादा सराहना के पात्र कि उन्होंने एक इकलौता हिंदू साम्राज्य खड़ा किया, एक आशा की किरण जगाई सभी के मध्य में कि हिंदू साम्राज्य भारत में आज भी डटा हुआ है और भारतीय किसी से नहीं हार सकते, खासकर किसी भी आक्रमणकारी से तो बिल्कुल नहीं। और वहीं पे वे उच्च कोटि के विद्वान भी थे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि तेलुगु भाषा में लिखे गए 5 महाकाव्य जो है उनमें से एक इन्होंने लिखा था जिसका नाम था आमुक्त माल दमन। यह तेलुगु महाकाव्य में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। और वहीं पे जिस प्रकार से अकबर के शासनकाल में 9 रत्न हुआ करते थे, इनके शासनकाल में भी 8 महत्वपूर्ण कवि हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम था तेलानी रामा। दोस्तों आपने तेलानी रामा का काफी ज्यादा शानदार परिचय सुना होगा। तेलानी रामा उन व्यक्तियों में से एक है जिनकी तुलना की जाती है अकबरकालीन बीरबल से, क्योंकि तेलानी रामा भी काफी अच्छे विद्वान थे और काफी सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं उस तत्कालीन समय में, जो कि आज भी इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में बाकी के 7 कवि भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आज इतिहास में, जिनके लिखे गए ग्रंथ, जिनकी लिखी गई पुस्तक भी आज भी इतिहास का अच्छा ज्ञान देती है। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य को एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय वही थे जिन्होंने एक हिंदू साम्राज्य को इस प्रकार से बढ़ाया कि सभी विदेशी साम्राज्य जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा इनके आगे। और दक्षिण भारत में एक विशाल विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो कि हिंदू साम्राज्य में से एक था, जो कि मध्यकालीन भारत में एक इकलौता हिंदू साम्राज्य के रूप में उभरा। तो दोस्तों आई थिंक आपको विजयनगर साम्राज्य और महान राजा कृष्णदेव राय के इतिहास के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों कमेंट में ये भी बताइए कि आप कौन से इतिहास के तथ्य के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और राजा के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और वहीं पे दोस्तों राजा कृष्णदेव राय की जो मृत्यु थी इसको लेकर कई सारे विभिन्न तथ्य प्रचलित है। जैसे कि लास्ट टाइम पे कृष्णदेव राय जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई उस समय उनका जो शासन काल था वह थोड़ा सा बिखर सा गया था और वह काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ गए थे, ऐसा माना जाता है इनकी मृत्यु कारण। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी मृत्यु को लेकर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।